हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सबका इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियोज में हम लेकर आए आप सभी के लिए क्लास 12 वालों के लिए यहाँ पे 12 बोर्ड एग्जाम 2022 के लिए यहाँ पे VBA ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में फिजिक्स भौतिक विज्ञान का दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ठीक है, ये चैप्टर आपका प्रकाश, विद्युत प्रभाव, प्रकाश का ध्रुवन, व्यक्तीकरण तथा विवर्तन, इस सभी चैप्टर से आप लोगों को जितने भी प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन पूछेंगे दोस्तों। ठीक है, चैप्टर वाइज हम लोग यहाँ पे क्वेश्चंस आप लोगों को बता रहा हूँ दोस्तों। जैसे ही ये खत्म होगा तो हम लोग मॉडल सेट लेकर आएंगे और साथ में प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर लेकर आएंगे। फिजिक्स के अलावा बच्चा यहाँ पे आप लोग केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स का, हिंदी और इंग्लिश का सभी सब्जेक्ट का अगर मटेरियल चाहते हैं ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, साथ में मॉडल सेट और प्रैक्टिस सेट क्वेश्चन के रूप में, तो आप इस वेबसाइट की मदद से कर सकते हैं। starkstudypoint.com गूगल पे लिखिएगा, फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इसी लिंक पे आप लोगों को सभी सब्जेक्ट का स्टडी मटेरियल मिल जाएंगे। तो चलिए हम लोग यहाँ पे फिजिक्स भौतिक विज्ञान का स्टार्ट करते हैं दोस्तों। यहाँ पे काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, वीडियो पसंद आएगा तो लाइक जरूर करना दोस्तों। इसी तरह के और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह से हम लोग नेक्स्ट पार्ट लेकर आएंगे इसका, तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे पूछा गया बच्चा कि किसी m द्रव्यमान तथा आवेश के कण को भी विभव द्वारा त्वरित किया जाता है तो कण की डी ब्रोगली तरंग, मतलब डी ब्रोगली वेवलेंथ आपको पढ़े होंगे दोस्तों। डी ब्रोगली वेवलेंथ, इसका जब m द्रव्यमान मास दिया बच्चा और आवेश के कण विभव द्वारा आपको यहाँ पे भी विभव द्वारा पोटेंशियल दिया गया आपका। ठीक है, कितना भी दिया गया है बच्चा, तो इसका जो डी ब्रोगली वेवलेंथ होगा वो हो जाएगा h/√2m और v। ठीक है, यहाँ पे सी भी छूट गया बच्चा, ये √2m होगा। ठीक है, तो सही उत्तर यहाँ पे एक का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा h/√2m। ठीक है, याद रखिएगा बच्चा, एक का ऑप्शन नंबर सी। ये क्वेश्चन रिसेंटली पूछा गया दोस्तों 2018 के बोर्ड परीक्षा में, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये क्वेश्चन, याद रखिएगा। एक का सी हो जाएगा h/√2m। सॉरी, भी होगा, सी नहीं होगा, भी होगा बच्चा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यहाँ पे दूसरा है कि प्लांक नियतांक की बीमा, मतलब कांस्टेंट पूछा जा रहा है दोस्तों, डायमेंशन प्लांक कांस्टेंट का। तो क्या होता है प्लांक कांस्टेंट का डायमेंशन, आपको पता होगा बच्चा, ये होता है आपका mL2T⁻⁻1। ठीक है, याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, रिसेंटली पूछा जाता, और ये क्वेश्चन VBA भी है। काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। प्लांक नियतांक की बीमा, प्लांक कांस्टेंट का मान और इसका डायमेंशन पूछा जाता है, याद रखिएगा। चलिए तीसरा नंबर देखो, तीसरा नंबर आ गया बच्चा प्लांक नियतांक का मान। तो प्लांक नियतांक का जो हम लोगों ने बीमा पता कर लिया कि mL2T⁻⁻1 होता है, लेकिन मान कितना होता है बच्चा, ये होता है 6.63 गुने 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। ठीक है, ये याद रखिएगा आप लोग। ऑप्शन नंबर ए ही आपका सही है बच्चा, यहाँ पे 6.63 गुने 10⁻⁻34 जूल। ठीक है, सेकेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि किसी विकिरण के एक क्वांटम को जिसमें एक निश्चित ऊर्जा होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं। एक क्वांटम ऑफ रेडिएशन दैट हैज अ सर्टेन एनर्जी इज कॉल्ड प्रोटॉन, फोटॉन, ड्यूट्रॉन या फिर लेप्टॉन। इसको हम लोग बोलते हैं बच्चा फोटॉन। क्या बोलते हैं? फोटॉन बोलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, PHOTON, इसको हम लोग फोटॉन बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी, किसी विकिरण के क्वांटम को जिसमें एक निश्चित ऊर्जा होती है बच्चा उसको हम लोग बोलते हैं फोटॉन। ये भी क्वेश्चन VBA है और रिसेंटली ही 2017 के बोर्ड परीक्षा में ये पूछा जा चुका है। देखिए, पूर्ण तरंग दृष्टि कारक में उपयोग किया जाता है, यूज्ड इन फुल वेव रेक्टिफायर्स। ठीक है, इसमें कितने डायोड का उपयोग किया जाता है, 2, 3, 4 या 5। तो पूर्ण तरंग दृष्टि कारक में जो उपयोग होता है बच्चा उसको 2 डायोड उपयोग होता है। ठीक है, 2 डायोड, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। चलिए 6 नंबर देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द स्पेसिफिक चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज, इलेक्ट्रॉन का जो विशिष्ट आवेश होता है बच्चा इसको हम लोग बोलते हैं आपका कितना होता है, 1.8 गुने 10⁻11। ठीक है, कूलम पर केजी। तो याद रखिएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर, सॉरी ए हो जाएगा, बी नहीं, ए हो जाएगा, 10⁻11। क्या हो जाएगा बच्चा यहाँ पे 1.8 गुने 10⁻11 कूलम पर केजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत VBA है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा हम लोग क्या मापते हैं, इलेक्ट्रॉन EV द्वारा हम लोग क्या मापते हैं बच्चा। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा हम लोग मापते हैं एनर्जी को, ऊर्जा को मापते हैं। और ऊर्जा का ये व्यवहारिक मात्रक है बच्चा, इसका SI मात्रक जूल होता है, लेकिन व्यवहारिक मात्रक कई सारे होते हैं, तो ये ऊर्जा हो जाएगा यहाँ पे। फिर आता है कि द्रव्य तरंग सिद्धांत के प्रतिपादक थे। तो द्रव्य तरंग, द एक्सपोनेंट्स ऑफ द मैटर वेव थ्योरी वेयर,
तो द्रव्य तरंग के प्रतिपादक जो थे बच्चा ये था डी ब्रोगली वेवलेंथ। डी ब्रोगली वेवलेंथ आप लोग पढ़े ना, उसी को हम लोग बोलते हैं द्रव्य तरंग सिद्धांत के प्रतिपादक डी ब्रोगली वैज्ञानिक थे। ठीक है, ब्रोगली यहाँ पे होगा। क्या पढ़ाई में आपको आते हैं डॉट्स? तो 5 सेकंड में डॉट नेट के साथ उन्हें करो आउट। बस अपने सवाल की फोटो खींचो, क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। चाहे आपका सवाल फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी का हो, सीबीएसई, यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश या अन्य स्टेट बोर्ड का हो, यहाँ तक कि कक्षा 6 से 12वीं IIT, जेईई और नीट का सवाल हो, सभी सवाल के वीडियो सोल्यूशन सिर्फ 5 सेकंड में मिलेंगे आपको डॉट नेट ऐप पर। इसके साथ ही डॉट नेट ऐप पर चल रही है इंडिया के नंबर 1 डेली ऑनलाइन वीडियो क्लासेस, वो भी इंग्लिश और हिंदी मीडियम में, जहाँ पूरा कोर्स पढ़ाया जा रहा है। तो आज ही जाकर इन वीडियो कोर्स का हिस्सा बनिए और डॉट नेट ऐप इंस्टॉल कीजिए। चलिए, फोटोन की ऊर्जा का सूत्र क्या होता है बच्चा? द एनर्जी ऑफ फोटोन इज, तो फोटोन की जो ऊर्जा होती है वो आपको एच भी होता है। ठीक है, क्या होता है? एच भी, इसका गुणनफल, एच और भी के गुणनफल के बराबर फोटोन की ऊर्जा होती है। 10 नंबर बताइए तो बच्चा कि प्रकाश की विद्युत सेल, प्रकाश विद्युतीय सेल क्या होता है? विद्युतीय ऊर्जा को प्रकाश से बदलता है, प्रकाश को विद्युत में बदलता है, या फिर विद्युत का संचय करता है, या फिर विद्युत का प्रकाश का संचय करता है। तो प्रकाश विद्युत सेल जो होता है बच्चा, ये करता है प्रकाश को विद्युत में बदलता है। क्या होता है? प्रकाश को विद्युत में। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी जो यहाँ पे करेक्ट है। प्रकाश, फोटो इलेक्ट्रिक सेल जो होता है बच्चा, ये प्रकाश को विद्युत में बदलता है, मतलब लाइट को इलेक्ट्रिक में बदल देता है। ठीक है। 11 नंबर है कि निम्नलिखित में से किस धातु का विद्युतीय कार्यफलम न्यूनतम है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स हैज द लोएस्ट इलेक्ट्रिकल परफॉर्मेंस? निम्नलिखित में से किस धातु का विद्युतीय कार्यफलम न्यूनतम है? तो इसका हो जाएगा बच्चा लोहा, तांबा, बेरियम या फिर सोडियम। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चा सोडियम। क्या हो जाएगा? सोडियम यहाँ पे करेक्ट आंसर। ठीक है। किस धातु का विद्युतीय कार्यफलन जो होता है वो न्यूनतम होता है? याद रखिएगा ये क्वेश्चन, लोएस्ट इलेक्ट्रिकल परफॉर्मेंस ये पूछा गया बच्चा। ठीक है। चलिए 12 नंबर बताइए बच्चा, उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा किस पे निर्भर करती है? उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा होती है बच्चा, वो करता है प्रकाश के तरंगदैर्ध्य पर, प्रकाश के वेवलेंथ पे बच्चा, लाइट के वेवलेंथ पे ये निर्भर करता है। तो सही उत्तर यहाँ पे 12 का ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट है। चलिए एक नंबर और देख लेते हैं 13 कि इनमें से कौन आवेश रहित है? अब बताओ बच्चा किस पे आवेश नहीं पाया जाता है? अल्फा कण, बीटा कण, फोटोन कण या फिर प्रोटॉन? तो आप लोग को पता होगा बच्चा फोटोन जो है वो आवेश रहित होता है, मतलब इस पर कोई भी आवेश बच्चा नहीं होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कोई भी आवेश नहीं होता है फोटोन पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, जीवाश्म की आयु जो हम लोग किस विधि के द्वारा पता लगाते हैं? बहुत ही विवेक क्वेश्चन बच्चा है ना, कि जीवाश्म की आयु हम लोग किस विधि से पता करते हैं? तो कार्बन डेटिंग, एक्सरे, गामा रे या फिर लेजर से। तो पता होगा C14 से बच्चा, कार्बन डेटिंग से, जिसको हम लोग C14 भी बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 15 नंबर कि जिस घटना, क्या क्वेश्चन है बच्चा पढ़ो, कि जिस घटना से प्रकाश तरंगों की प्रकृति निर्विवाद रूप से अनुप्रस्थ सिद्ध होती है। आपको पता ही होगा जो दोस्तों कि प्रकाश जो तरंग है वो आपका अनुप्रस्थ तरंग है। ठीक है, और ध्वनि कौन सा तरंग है बच्चा? ध्वनि आपका अनुदैर्ध्य तरंग है। ठीक है, अनुदैर्ध्य तरंग है। लेकिन यहाँ पूछा गया बच्चा कि प्रकाश की जो तरंग है किस विधि से हम लोग अनुप्रस्थ सिद्ध होती है? व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण या फिर अपवर्तन? तो आपको पता ही होगा बच्चा ये जो आता है आपका प्रकाश के ध्रुवण के कारण। ठीक है, प्रकाश के ध्रुवण यहाँ पे से उत्तर हो जाएगा, ये अनुप्रस्थ सिद्ध होती है। तो 15 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए बताइए तो समतल ध्रुवित प्रकाश में जो कंपन होते हैं सभी दिशाओं में होते हैं समान, या फिर केवल एक दिशा में, या फिर परस्पर लंबवत दिशा में, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो ये जो होता है बच्चा समतल ध्रुवित प्रकाश में जो कंपन होते हैं, फ्लैट पोलराइज लाइट कंसिस्ट ऑफ, केवल एक दिशा में, सिंगल मतलब डायरेक्शन में होता है बच्चा। तो ये हो जाएगा आपका ओनली वन डायरेक्शन, 16 का बी। चलिए 17 नंबर देखते हैं कि ब्रूस्टर का नियम, बहुत ही विवेक क्वेश्चन है बच्चा। ब्रूस्टर का जो नियम है, ब्रूस्टर का नियम, बूस्टर नहीं ब्रूस्टर का नियम। तो म्यू बराबर क्या होता है बच्चा? ये 10IP, बहुत आप लोग याद भी किए होंगे। म्यू बराबर 10IP को हम लोग ब्रूस्टर्स लॉ बोलते हैं, BREWSTR से ब्रूस्टर्स लॉ। ठीक है, इस तरह से आप लोग याद रखिएगा, म्यू बराबर 10IP। बहुत सिंपल और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। चलिए 18 नंबर बताइए बच्चा यहाँ पे कि यंग के द्विछिद्र प्रयोग में छिद्रों की चौड़ाई तथा पर्दे से छिद्रों की दूरी दोगुनी कर दी जाती है, तो फ्रिंज की जो चौड़ाई होती है वो क्या होती है? बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है बच्चा ये। यंग के द्विछिद्र प्रयोग में छिद्रों की चौड़ाई तथा पर्दे से छिद्रों की दूरी दोगुनी कर दी जाती है, तो वो फ्रिंज की चौड़ाई जो होती है वो अपरिवर्तित रहती है, कोई भी चेंजेज नहीं होती है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट है। चलिए किरचॉफ का द्वितीय नियम बताओ किस पे आधारित है? किरचॉफ का द्वितीय नियम पता ही होगा बच्चा। किरचॉफ का द्वितीय नियम आपको ऊर्जा संरक्षण पे
कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे आधारित है। ऑप्शन नंबर बी जो यहाँ पे सही हो जाएगा, किरचॉफ का सेकेंड्स लॉ। चलिए ये बताइए तो बच्चा, यहाँ पे निर्वात से 6000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य का 1 वर्षीय प्रकाश 1.5 अपवर्तनांक वाले एक माध्यम में प्रवेश करता है, तो इस माध्यम में जो इसका तरंगदैर्घ्य होगा वही तो बतानी है। ये क्वेश्चन प्रीवियस ऐसे पूछा जा चुका है दोस्तों। इसका जो 4500 एंगस्ट्रॉम हो जाएगा, ठीक है, 4500 एंगस्ट्रॉम हो जाएगा। निर्वात से 6000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य का एक प्रकाशीय 1.5 यहाँ पे बताया गया है बच्चा, ठीक है, अपवर्तनांक वाले एक माध्यम में प्रवेश करता है, तो इस माध्यम में उसका जो तरंगदैर्घ्य होगा वो 4500 एंगस्ट्रॉम होगा। तो याद रखिएगा 20 का ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चा यहाँ पे कि एक पतले फिल्म के रंग के का कारण है, एक पतले फिल्म के रंग का जो कारण है वो व्यतिकरण, प्रकीर्णन, वर्ण विक्षेपण या फिर विवर्तन। आपको पता ही होगा बच्चा कि एक पतले फिल्म का जो कारण होता है वो व्यतिकरण होता है, व्यतिकरण। तो याद रखिएगा, पूछा गया है बच्चा ये क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा कि प्रकाशिक पथ जो बराबर होता है, प्रकाशिक पथ ऑप्टिकल पाथ, इसका एक फार्मूला होता है बच्चा कि प्रकाशिक पथ जो होता है वो होता है आपका अपवर्तनांक गुने पथ लंबाई, अपवर्तनांक गुने पथ लंबाई होता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही है यहाँ पे। चलिए दोस्तों, इस चैप्टर से हम लोग कितने क्वेश्चन किए, 22 क्वेश्चन किए, जो आप लोगों के बोर्ड परीक्षा में यहाँ से काफ़ी सारे सभी लगभग क्वेश्चन पूछे ही गए थे। उम्मीद करते हैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को ये इस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे आगे आप लोग बना पाओगे। काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने बताए दोस्तों। इसी तरह का आप लोगों को सभी सब्जेक्ट के देखने को मिल जाएंगे। तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा दोस्तों। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन आपको वेबसाइट का लिंक है, वहाँ से आप लोग जाके प्रैक्टिस सेट जरूर कर सकते हैं, ठीक है। आपको सिलेबस चाहिए क्या बच्चा, जल्दी से बताना कमेंट में। सभी छात्र आपको सिलेबस चाहिए क्या, सिलेबस चाहिए तो बताना कमेंट्स में, मैं आप लोगों के लिए सिलेबस 2022 के लेटेस्ट पैटर्न पर बता दूंगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चा।